बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम आदिल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हम उसकी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। लास्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज 3.3 है, ये हमने इंटीग्रेशन इंटेग्रल फाइंड आउट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटेग्रल dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2 dx। अब डियर स्टूडेंट्स, हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब इसका डिफरेंशियल ले लें, टेकिंग डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल हम ले लेते हैं, तो x का क्या आ जाएगा dx, टेंजेंट क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थीटा का फिर डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इंटेग्रल 1/1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस एक्स। एक्स किसके इक्वल है हमारे पास? एक्स इक्वल है टेंजेंट थीटा के, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा का स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब डियर स्टूडेंट dx देखें, चले इधर ही dx लिख लें। dx हमारे पास क्या है? सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2। बट सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। इक्वल टू इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सीकेंट स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2 होल की पावर 3/2 इक्वल टू इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर, इसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर
अब देखें डियर स्टूडेंट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या बच गया नीचे हमारे पास? इंटेग्रल सीकेंट 3 थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स ये टू ऊपर 2 है, सीकेंट नीचे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर सीकेंट थीटा बच जाएगा डी थीटा। देखे ना, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा है, ये सीकेंट क्यूब थीटा है, तो कट जाएगा, एक पावर बच जाएगी। तो अब हम सीकेंट थीटा को ऊपर ले जाते हैं, किसमें चेंज हो जाएगा? कोस थीटा डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट सीकेंट थीटा की हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो वो क्या होती है? साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट जो हमने सब्स्टिट्यूशन की हुई है, वो उसमें जो हमारे पास फंक्शन है, गिवन फंक्शन दिया गया है, उसमें तो एक्स आ रहा है, आंसर हमारा थीटा में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैं इस फंक्शन को कोस थीटा के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेता हूं और उसी के साथ डिवाइड कर लेता हूं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा कोस थीटा और ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, सीकेंट थीटा जो है, ये वाला कोस थीटा इसको बटे में ले जाए, क्या आ जाएगा? 1 ओवर सीकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा को हम किसके इक्वल ले लेते हैं? टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है? एक्स के बराबर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका मैं स्क्वायर भी ले लेता हूं और स्क्वायर रूट भी ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स ये आ गया एक्स, सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? टेंजेंट थीटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स और डी एक्स। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन देखें इसका, इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट इसकी भी सब्स्टिट्यूशन कर लें, पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स को पुट कर लें टी के बराबर। अब डियर स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स एक्स का टेकिंग डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल ले लें, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा।
अब डियर स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू सारी पुट कर दें इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स पहले आप 1/tan इनवर्स को लिख ले, tan इनवर्स x, और बाद में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/tan इनवर्स x किसके बराबर है, ठीक है, और 1/1 प्लस एक्स के डी एक्स किसके बराबर है, डी टी। अब डियर स्टूडेंट्स हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है बट, इधर हमने डेरिवेटिव सीखा हुआ है बट इंटीग्रल 1/x dx, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव एल एन लिख के नीचे वाला फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स, अब नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो एल एन लिख के नीचे वाला फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एल एन टी किसके बराबर है हमारे, tan इनवर्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। इसका सॉल्यूशन देखें। इंटीग्रल 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अलग कर लें, dx। अब डियर स्टूडेंट देखें, ना तो कोई फंक्शन बन रहा है, ना ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, ना कोई फार्मूला लग रहा है, तो हम इसके कांजुगेट के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसी के साथ हम डिवाइड कर लेते हैं। इसके कांजुगेट के साथ ही मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इसके कांजुगेट के साथ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इसके साथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 1 प्लस एक्स, इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इसको भी एक स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का dx। अब डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर और का स्क्वायर रूट ओवर, और ये आ जाएगा a माइनस बी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। इसमें डियर स्टूडेंट्स जो हमने फार्मूला यूज किया है बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, ये वाला फार्मूला हमने यूज किया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आ गया 1 प्लस एक्स और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रल अलग अलग कर लें, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx प्लस इंटीग्रल x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपने मैंने फार्मूलोज में भी लिखवाई हुई है, वैसे आपको पता होना चाहिए। ये है साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन, अब प्लस इंटीग्रल
1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाए, -1/2 आ गया और साथ क्या आ गया, एक्स डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट देखें, पावर के बगैर 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, -x² का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, -2x। तो -2 की कमी है, हम -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और -2 के साथ ही डिवाइड कर लेते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इस वाले फंक्शन को, ये वाला जो है तो ये आ जाएगा, लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, -2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा -1/2 इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/2, ये क्या आ जाएगा -2x और dx। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये फार्मूला बन गया, बट लिखेंगे बट इंटेग्रल f ऑफ x होल की पावर n f डैश ऑफ x dx इक्वल, पीछे फंक्शन आ गया उसका डेरिवेटिव, तो f ऑफ x पावर में एक ऐड, उसी के साथ डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -1/2, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -1/2, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 आ गया, 1/2 आ गया ये, तो ये भी 1/2 आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे 2/1 आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया इसका। अब डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इंटीग्रल साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स कोस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लें टी के बराबर, पुट, अब जो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा और डी टी, इसमें डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ये आ जाएगा, माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएं, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी। अब डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यू पुट करें, साइन थीटा डी थीटा किसके बराबर है, -dt के,
ओवर 1 प्लस कोज किसके बराबर है, टी के, टी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू माइनस इंटेग्रल 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्म बट इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके बराबर है, tan इनवर्स एक्स के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स इधर भी यही है, बस टी यूज हो रहा है वेरिएबल, माइनस ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स टी किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इम जाएगा जी dx आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखें, इंटेग्रल ax ओवर a की 2 माइनस x की 2 का x की 4 का स्क्वायर रूट dx। अब डियर स्टूडेंट इसको भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बट x की 2 हम ले लेते हैं t के बराबर और इसका दोबारा फिर स्क्वायर कर लेते हैं, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x की 4 और ये आ जाएगा t का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इसका हम यूज कर लेते हैं, इसका डिफरेंशियल कर लो, टेकिंग या इसे इधर लिख लें x की 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल कर लो, टेकिंग डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा 2x और x का dx, t का dt, और x dx इधर ही रहने दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा dt। डियर स्टूडेंट्स इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, a वैसे ही आ जाएगा, x dx की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 1/2 dt ओवर a स्क्वायर, वैसे ही x की 4 किसके बराबर आ जाएगा, t का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स 1/2 a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, 1/a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट dt। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/2a, ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी इधर टी ओवर ए आ जाएगा। डियर स्टूडेंट ये जो हमने बट इधर फार्मूला इस्तेमाल किया, बट इंटेग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, ये बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2a साइन इनवर्स t किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 14।
क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटेग्रल dx ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट dx। यह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इंटेग्रल dx ओवर 7 माइनस 6x का स्क्वायर dx इक्वल टू इंटेग्रल dx ओवर 7 माइनस कॉमन ले लें, आ जाएगा 6x प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल टू इंटेग्रल dx ओवर 7 माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लें प्लस 6x बाद में लिख लें, इसका स्क्वायर dx अब डियर स्टूडेंट्स इसका हम फार्मूला लगा के a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वल टू dx ओवर 7 माइनस, ये देखें x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a कितना x और b कितना 3, उसके बाद माइनस प्लस 3 का स्क्वायर ऐड कर दें और माइनस 3 का स्क्वायर जो है प्लस 3 का स्क्वायर जो है ये सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स स्पेस कम है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं नीचे, ये आ जाएगा इक्वल टू इंटेग्रल dx dx ओवर 7 माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा, x प्लस 3 होल का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा प्लस 9 इसका स्क्वायर रूट dx। अब डियर स्टूडेंट्स इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, वो इधर करते हैं स्क्वायर इक्वल टू इंटेग्रल dx ओवर ये आ जाएगा 7 में 9 ऐड करें 16 माइनस x प्लस 3 होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू इंटेग्रल dx ओवर x प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट dx, सारे का स्क्वायर रूट dx आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स
16 इक्वल टू इंटेग्रल, ये आ जाएगा dx ओवर ये 4 का स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। बट इंटेग्रल 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के लेक्चर में 9 से लेकर हमने किए हैं 14 क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी किस्म का नहीं पता चला, किसी फार्मूले का नहीं पता चला, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, कल को इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।